बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ की बास गश्त, सबके पेट क्यों खराब हो गए हैं? आखिर ज़ारा काज़मी का एमएलओ हर एक के गले की हड्डी क्यों बन चुका है? एमएलओ होता देखकर लाइव सेशंस भी बंद कर दिए गए, कुकड़ी गैंग फरार हो गया, शब्बीर की बीवी बच्चों समेत गायब हो जाती है, ज़हीर और शब्बीर रिहा होकर भी आखिर छुपते क्यों फिर रहे हैं? एमएलओ होना किस हद तक जरूरी है और इस एमएलओ के बाद कौन कौन से लोग जो है वो फंसने वाले हैं? बड़े बड़े नाम बेनकाब जिनकी जान, अगर हम बात करें, जो जिन होता है उसकी जान तोते में सुनी है हमेशा, लेकिन जी ज़हीर नेक्सस की जान तो एमएलओ में आकर फंस चुकी है। इसकी क्या वजूहत है, आज की वीडियो में हम जो है वो आपको बताएंगे कि ये एमएलओ कितना जरूरी है और इसके पीछे कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो छुपने की कोशिशें कर रहे हैं, जो आगे सामने वाले लोग हैं अब वो भी दौड़े लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ज़ारा काज़मी को, उसके वालिदैन को और इस जैसी बहुत सारी लड़कियां जिनको ऐसे लोग गायब करते हैं, ऐसे गिरोह गायब करते हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम की जरूरत है। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस जो है वो डीएनए के शवाहिद मिटने पर लुडियां डाल रहा था कि वाह जी वाह, पता नहीं क्या हो गया, हमने पता नहीं कौन सी चीजें फतह कर ली। अब किसी भी तरीके से इनकी ये सोच थी कि ज़ारा काज़मी का वो सच जो हम इतने महीनों से छुपा रहे हैं, दुनिया के सामने नहीं लेकर आ रहे, अब वो छुप जाएगा, किसी को उस सच के बारे में इल्म नहीं होगा। लेकिन जी मुख्तियारा अब गल वध गई है और जैसे ही ज़हीर नेक्सस को पता चला कि एमएलओ में सच्चाई आ जाएगी, एमएलओ होके ही रहेगा क्योंकि मेहदी अली काज़मी इनकी जान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक नहीं छोड़ेगा, वहां तक उसको जाना पड़ा। तो मेरी उनसे बात हुई है, मेहदी भाई ने कहा है कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाना पड़ा, मैं अपनी बेटी के लिए वहां पर जाऊंगा और अपनी बेटी को घर वापस लेकर आऊंगा। तो अब ये डर गए, इनको तो लग ही नहीं रहा था कि जी हाई कोर्ट में मामला जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और एमएलओ में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इन सब के इस वक्त पेट खराब हुए हुए और ये सब अपने टॉयलेट्स में छुपे हुए हैं, मुंह बाहर नहीं निकालते क्योंकि इनको पता है कि इनकी गंदगी जो है इन्हीं के मुंह पर लिपने पुतने वाली है। अच्छा जी, एमएलओ में ज़ारा काज़मी के बयान की क्या अहमियत है, इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है एक सीनियर डॉक्टर किरण नाज़ी जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर है और वो हमें बताएंगी कि ये एमएलओ क्यों जरूरी है, क्यों एमएलओ से भागा जा रहा है, कौन कौन से शवाहिद एमएलओ में आने वाले हैं, किस किस तरीके से एमएलओ कितने दिन बाद भी करवाया जाए, कितने महीनों बाद भी करवाया जाए तो उसमें बेपनाह सबूत आकर इन लोगों के गले की हड्डी बनने वाले हैं, जिसकी बिना पर ये लोग डर रहे हैं। और कभी इनका वकील भाग जाता है, कभी ये खुद जो है आके कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई, हमें पता नहीं था कि चालान पे बात करनी है कि एमएलओ पे बात करनी है, इनको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरण, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। डॉक्टर साहिबा, ज़ारा काज़मी केस में जिनसी ज्यादती के किस किस्म के शवाहिद मिल सकते हैं, किस तरीके से जो ये ज़हीर नेक्सस है ये फंस सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका है और कई माह तक बच्ची इनके कब्जे में रही, बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम मारिया, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दूं कि एमएलओ का मतलब क्या है, एमएलओ क्यों होना चाहिए, किस शख्स का होना चाहिए। ये एक जब भी कोई भी इंसिडेंस होता है तो विक्टिम को लेके जाया जाता है मेडिकल फैसिलिटी में जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होती है। वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर होता है जो कि मेडिको लीगल ऑफिसर कहलाता है। वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसको आप एमएलओ रिपोर्ट कहते हैं। तो अगर मेडिको लीगल ऑफिसर कोई एग्जामिनेशन करता है तो हम उसको मेडिको लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन कहते हैं। ये भी बड़ा कुछ है, मीन्स के अगर अभी इतने अरसे गुजर जाने के बावजूद तो आफ्टर 30 डेज अगर यहाँ पे एमएलओ होता है और उसमें जो है वो स्टिल वी कैन गेन सो मेनी एविडेंसेस जिससे जो है वो निशानदेही हो सकती है कि इस बच्ची के साथ जिनसी जो है ज्यादती का ये बच्ची निशान बनी है। उसमें सबसे पहले तो स्टिल आई वुड से कि जो कपड़े हैं, जो भी इसने उस ड्यूरेशन में जितना अर्सा ही उस शख्स के साथ रही है, वहाँ पे अगर वो कपड़ों का एग्जामिनेशन किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ से आपको क्रोमोसोम या डीएनए वहाँ से इवन इन सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ से स्टिल जो है वो हमें वो एविडेंस मिल सकता है, स्पेशली अगर एग्जामिनेशन जो है वो इसके अंडरगारमेंट्स का हो। अच्छा। सेकंड चीज के अगर जो है उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाए और इंटरनल एग्जामिनेशन पे डॉक्टर कैन पिक इजीली दैट शी इज वर्जिन, अभी वो वर्जिन है कि नहीं है वो भी जो है वो क्लियर कट एक इंडिकेशन होगी सेक्सुअल असॉल्ट की, जिनसी ज्यादती की। थर्डली प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू जो है वो चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं। फोर्थली अगर
पहले जो है वो इस बच्ची का एग्जामिनेशन किया जाए। तो चूंकि इतनी मासूम बच्ची है, डेलिकेट बॉडी होती है, तो स्टिल अगर कोई तशद्दुद के निशानात हैं, जैसे कि डीप वुंड्स होते हैं, गहरे निशान है, गहरी चोट लगी हुई है किसी जिस्म के हिस्से पे, तो अभी भी आपको उसके निशानात मिल सकते हैं। वहाँ पे नील के निशान मिल सकते हैं, वहाँ पे टेंडरनेस यानी कि अभी भी दुखन मिल सकती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी क्लियर कट इंडिकेशन कर सकती है इस तरफ के इस बच्चे के साथ जो जिनसी तशद्दुद हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर किरण साहिबा। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, जब बच्ची को करवाया गया था कराची से, लाहौर से कराची लेकर आया जाता है, तो वहाँ पर जिस जगह पर उसको रखा गया है, जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में वहाँ पे रखा गया है, वो टेस्ट करते हैं कुछ, उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। और जब वहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था तो उसमें नेगेटिव आया था, यानी कि बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे टेस्ट करते हैं, उसमें वो क्लियर हो चुका था कि बच्ची प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरा, आपने कपड़ों के हवाले से बात की, बिल्कुल जी, मैं एक दफ़ा अपने नाजरीन को फिर बताती चलूँ कि डॉक्टर किरण ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि कपड़े अगर जो इस्तेमाल हुए हैं उस वक्त के, वो अगर पुलिस के हाथ लग जाए, यानी कि पुलिस जो है वो उन कपड़ों को जो है उससे टेस्ट वगैरह करवाया जाए, उसको दिए जाए सैम्पलिंग जो है, तो वो आपको याद होगा कि जब पुलिस ने छापा मारा था नॉर्दर्न एरियाज़ का, वहाँ पर कुछ इनके अंडरगारमेंट्स, इनके कुछ कपड़े और कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब सिंध पुलिस जिस तरह से इस केस को मुकम्मल तौर पे ख़राब कर रही है, उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अहम सबूत भी इन्होंने कहीं गायब कर दिए होंगे, इन्होंने कहीं फेंक दिए होंगे। अब इसमें क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, एमएलओ की बताइएगा कि क्या अहमियत है और ये इस केस को लेकर किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एमएलओ को लेकर जो है, जो दूसरी पार्टी है, जो कि मुल्ज़िमान हैं, उनको मोशंस लगे हुए हैं, उनके पेट खराब हुए हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है इस केस में एमएलओ, इसकी क्या अहमियत हो सकती है? अमल है वो एक मेडिकल डायग्नोसिस से आप उसको हाँ या नहीं नहीं कह सकते। मींस कि जरूरी नहीं है कि किसी के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ हो और वो मेडिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्लियर कट मिल भी जाए, ठीक है। तो इसलिए इट इज नॉट ए मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज अ लीगल सिचुएशन, इसको हम लीगली तौर पे हैंडल करते हैं। अब अगर हम इस केस में इस कमसिन बच्ची के हवाले से इस केस को स्पेशली डिस्कस करें, तो इस केस में इस बच्ची का एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल हुआ भी होगा या होना चाहिए था पहले, जिस टाइम पे इसकी एज को जो है डिफाइन किया जा रहा था, उसी टाइम पे इसका ये एमएलओ भी हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस एमएलओ को करने का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ज़ारा काज़मी के एमएलओ में कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई, मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब बच्ची का एज के हवाले से टेस्ट था, तो उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। बच्ची की जब उम्र जांचने के लिए ये टेस्ट किए गए थे, उसमें 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, और अब जो है इसी तरीके से एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद होंगे। तो बताइएगा कि कौन कौन से टेस्ट एमएलओ में किए जा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे जिससे जो है बहुत सारे सबूत निकल के सामने आए, क्योंकि सबूत तो बहुत सारे निकल के सामने आने हैं जिसकी वजह से ये एमएलओ को डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि जो विक्टिम है वो किस वजह से वहाँ पे लेके आया गया। अब अगर हम स्पेसिफिकली अपने ही केस की बात करते हैं, यहाँ पे अगर जिनसी ज्यादती के साथ या जिनसी किसी अमल के मुर्तकिब होने के बाद अगर कोई शख्स जो है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जब उसको जो है मेडिकल फैसिलिटी में एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा, तो वहाँ पे जो मेडिकल लीगल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद जो रिपोर्टिंग होगी वो उस जिनसी जो है वो तशद्दुद के या जिनसी आप कह लें कि उस अमल के इर्तिकाब के बाद वो टेस्ट जो उन्होंने किए होंगे उसकी वो रिपोर्ट करेंगे। इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट या विक्टिम जो भी वहाँ पे लाया गया उसका एक ज़ाहिरी जो है मुआयना किया जाएगा, फिर उसके ज़ाहिरी जिस्म का एक मुआयना किया जाएगा जिसमें उसके पूरे जिस्म को आगे से पीछे से हर जगह से हर एंगल से चेक किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि उस पर कोई तशद्दुद का निशान, कोई इंजरी का निशान, किसी किस्म का कोई ब्रूज, जिसे हम नील का निशान कहते हैं। तो हर तरह का एग्जामिनेशन एक बाहर से, जिसको आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो किया जाता है। अच्छा, अब हर एग्जामिनेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। अब जो कपड़ों का एग्जामिनेशन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे जिनसी ज्यादती के शिकार जो लोग वहाँ पे लाए जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि जब वो अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके कपड़े जो है वो फटे हुए हो सकते हैं, या उनके कपड़ों पे कोई जो है वो सीमन का निशान हो सकता है, या ब्लड का निशान हो सकता है, या जो उनके साथ
जिनसी ज्यादती की है उसके कोई बाल हो सकते हैं उनके कपड़ों पे, यानी किसी भी किस्म का डीएनए एविडेंस जो है उनके कपड़ों से मिल सकता है। फिर जिस्मानी जो अगर हम देख रहे हैं, जो बैरूनी तौर पे एक्सटर्नल देख रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें पता चलेगा कि बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है, जिससे पता चल सकता है कि भाई किस किस्म का जो है वो तशद्दुद हुआ है। या फिर अगर हम जिनसी ज्यादती की बात करें तो जिनसी जो है वो अमल मुर्तकब हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए एक्सटर्नल जेनिटलिया को जो ज़ाहिरी जो जिनसी अच्छा है इंसान के, उसका मुआयना किया जाता है और उन्हें देखा जाता है कि वहाँ से क्या शवाहिद मिल रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो जिन्स का मुर्तकब हुआ है कि नहीं, और वहाँ पे जो है उसको अगर जिनसी ज्यादती की गई है तो वहाँ पे तशद्दुद के निशानात होंगे या जो है वो हाश निशानात होंगे जो कि यूजुअल तौर पे नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे हम जिनसी ज्यादती का जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं या जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आप किसी शख्स के साथ जो है वो ज़बरदस्ती ही ज्यादती की गई। जिनसी ज्यादती या सेक्सुअल असॉल्ट या जिसको आप रेप भी कहते हैं, ये तमाम जो वर्ड्स हैं इसमें ये देखा जाता है कि उस शख्स के कॉन्सेंट था कि नहीं था, और अगर कॉन्सेंट था तो क्या वो वैलिड कॉन्सेंट था, मीन्स के क्या वो हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से वो जायज़ कॉन्सेंट के साथ वो जो है वो जिनसी किया गया है कि सही। अच्छा, ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अंदरूनी क्या क्या मुआयने किए जाते हैं, अंदरूनी तौर पे जो है वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। डीएनए सैंपल्स मुंह के जरिए, मुंह के अंदर के म्यूकोजा से लिए जाते हैं सैंपल्स, अगर तो फीमेल पेशेंट है तो उसके विजाइनल स्वैब्स लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर हमारे साथ मौजूद थी और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ ऐसे टेस्ट भी किए जाएंगे जिससे पता चल सके कि बच्ची को मनशियात का आदी बनाया गया था, किस तरीके से नशा दिया जाता था, अगर दिया जाता था तो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। और दूसरी बात है कि बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा ने कि ये भी देखना है कि अपनी मर्जी से हुआ, सही अंदाज में हुआ, सही तरीके से हुआ, निकाह ही नहीं हुआ तो, और बच्ची तो है माइनर, तो उसके साथ जो भी रिलेशन होगा वो जना के जुमरे में ही आता है। डॉक्टर ने ये बता दिया है कि बच्ची का मेडिकल होना बेहद जरूरी है, एमएलओ की कितनी इंपॉर्टेंस है, एमएलओ हर हाल में होना चाहिए। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किस वजह से ये लोग भाग रहे हैं, किस वजह से ये लोग नस रहे हैं। लेकिन जी हम इनका पीछा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक नहीं छोड़ेंगे, आखिर तक जाएंगे, इनको तोड़ तक छोड़कर आएंगे। इन्होंने मेहदी काज़मी की बेटी के साथ नहीं, समझे पाकिस्तान की हर बेटी के साथ ये गंदा अमल करने की कोशिश की है।